अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद वोकेबलरी के अल्फाज जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को वोकेबलरी का वाकई बहुत कमी का सामना होता है, तो आज हम कुछ वोकेबलरी के बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज जो हैं वो सीखेंगे, सही है। और इसमें मोस्टली नाउन्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए और वो आर्टिकल्स के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है, ताकि आर्टिकल्स भी हम उसके याद होते रहें, ठीक है। पहले लफ्ज़ आपसे पूछा जाएगा, जी आप बताएं कि इसको जर्मन में क्या कहते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे। जी सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये लफ्ज़ है कि अमारत यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, बताइए। बिल्डिंग को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं और उसका आर्टिकल भी आपने बताना है। बताइए। बिल्डिंग को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, बताइए। बिल्डिंग को जर्मन जुबान में कहते हैं, उसका एक तो आर्टिकल 10 है, गेबॉइडे। क्या कहते हैं, गेबॉइडे, ठीक है जी। ये लफ्ज क्या बनेगा, गेबॉइडे है। गेबॉइडे इमारत को कहते हैं, बिल्डिंग को कहते हैं, ठीक है। और इसका जो प्लूरल है, प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल बनेगा दी गेबॉइडे, ठीक है जी। प्लूरल में क्या बनेगा, दी गेबॉइडे। ओके, गेबॉइडे, ओके, दी Gebäude, सही है। दस दस Gebäude, दी Gebäude। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बताना मैं जरूरी समझता हूं। जर्मन जुबान में कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो सिंगल में और प्लूरल में सेम लिखे जाते हैं, जैसे कि ये पहला लफ्ज आपके सामने है, जैसे कि Gebäude, इसकी जमा है यानी अमारत, और इसकी जमा है अमारतें, ठीक है। उर्दू में इमारतें कहते हैं ज्यादा, लेकिन लफ्ज जो जर्मन में सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो दी आर्टिकल जो है वो उसको प्लूरल बनाएगा। तो ऐसे लफ्ज, जरा बात तवज्जो से सुनिएगा, कि ऐसे लफ्ज जो सेम होते हैं, सेम सेम से मेरे बताते सिंगल में और प्लूरल में, ठीक है, उसमें सिंगल में आर्टिकल या तो देर होगा या दस होगा, ओके। तो प्लूरल जो होता है, जो प्लूरल जो होगा वो उसको मतलब के दी आर्टिकल्स को प्लूरल बनाएगा। जैसे एक और लफ्ज मैं बताता हूं, उस्ताद है, टीचर है। टीचर को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, उस्ताद को जर्मन जुबान में बोलते हैं लेगा, ठीक है। उस्ताद को क्या बोलते हैं, लेगा, और इसका आर्टिकल देर है, देर लेगा, उस्ताद है। उस्ताद का, अब उस्ताद की जमा उर्दू में क्या होती है, असातिज़ा, टीचर्स, ठीक है। अब इसकी जमा जो बनेगी वो बनेगी दी लेगा, है, दी लेगा, ठीक है, उस असातिज़ा, ठीक है। सिंगल, ये दोनों सेम है लिखने में, ओके। इसी तरह काफी लफ्ज है जर्मन जुबान में, जर्मन जुबान में ऐसे आपको काफी लफ्ज मिलेंगे जो सिंगल में प्लूरल में सेम होते हैं, ओके। और उसका आर्टिकल जो होता है वो उसको प्लूरल में जो है वो बताएगा, सही है। ऐसे बहुत सारे लफ्ज आपको जर्मन जुबान में मिलेंगे। अगला लफ्ज है तजर्बा। तजर्बा या एक्सपीरियंस को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, तजर्बे को जर्मन जुबान में कहते हैं एरफारुंग। क्या कहते हैं, एरफारुंग, एरफारुंग है, एरफारुंग कहते हैं हम। और इसका आर्टिकल क्या है एरफारुंग का, पता है, दी एरफारुंग, ठीक है। दी एरफारुंग तजर्बे को कहते हैं, क्या कहते हैं, तजर्बा। अगर आपका तजर्बा ज्यादा हो, तजर्बे जैसे कि एक्सपीरियंसेस, तो क्या बनेगा, उसकी जमा है दी एरफारुंगन, ओके, एरफारुंग। और प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। एरफारुंगन, ठीक है, एरफारुंगन होगा, है, देर दी एरफारुंग, दी एरफारुंगन यानी एक्सपीरियंसेस, तजर्बात, ठीक है। उसके बाद है फेट्राग, एक कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा जो होता है उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेट्राग। क्या कहते हैं, फेट्राग है। जो अक्सर आप मोबाइल का, टीवी का या किसी भी चीज का फेट्राग करते हैं ना, वो है लफ्ज, ये फेट्राग है। असल लफ्ज क्या है, फेट्राग, हम फेट्राग फेट्राग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज है फेट्राग, और इसका आर्टिकल है देयर, देयर फेट्राग, ओके। और इसकी जमा क्या है, प्लूरल क्या है, दी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है तो उसकी प्लूरल बनेगी दी फेट्रेग। क्या बनेगा, दी फेट्रेगे, ओके, फेट्रेगे है, देर फेट्राग, दी फेट्रेगे, ठीक है। देर फेट्राग यानी कॉन्ट्रैक्ट, दी फेट्रेगे यानी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ठीक है, गुड। उसके बाद अगला लफ्ज क्या है, उसके बाद अगला लफ्ज है जो आगे सिंपल लफ्ज है कुछ, हैंडी। मोबाइल को जर्मन जुबान में कहते हैं हैंडी बोलते हैं, ठीक है, ओके। 10 हैंडी, इसका तो पता ही है आपको, है 10 हैंडी, उसका आर्टिकल 10 है, 10 हैंडी, ठीक है, ओके। हैंडी, हैंडी की जमा क्या होती है,
हैंडीज, गुड, ठीक है। उसका प्लूरल में तो हमेशा दी आर्टिकल लगेगा, दी हैंडीज, दस हैंडी, दी हैंडीज, ठीक है, ओके। उसके बाद है जो शहरी, जो सिटीजन होता है, जो शहरी होता है, उसको जर्मन जुबान में क्या बोलते हैं? उसको जर्मन जुबान में बोलते हैं ब्यूगर, देर ब्यूगर है, देर ब्यूगर, ठीक है। मैं यहां पे ये भी बताता चाहूं, आखिर में जो आर आए ना किसी भी लफ्ज के आखिर में, वो साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये बनेगा दे ब्यूगर, ई को ए पढ़ा जाता है, ठीक है, दे ब्यूगर, और इसकी जमा बनती है प्लूरल में दी ब्यूगर, ठीक है। इसका भी लफ्ज प्लूरल में सेम है, ठीक है, दी ब्यूगर, ओके, लफ्ज सेम है, ब्यूगर ब्यूगर, लेकिन यहां पे ज्यादा है, प्लूरल में है दी ब्यूगर, यानी कि शहरी ज्यादा प्लूरल में, ठीक है, सिटीजन्स। और जो प्लूरल सिंगल में बनेगा देर ब्यूगर, यानी एक शहरी की बात हो रही है, ठीक है, ओके, देर ब्यूगर, ओके। अगला लफ्ज क्या है जी? जो कलम है, कलम जो लिखने वाली कलम होती है, उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? उसको जर्मन जुबान में बोलते हैं स्टिफ्ट। वो क्या बोलते हैं जी? स्टिफ्ट। जर्मन जुबान में कलम को क्या बोलते हैं? स्टिफ्ट। और उसका आर्टिकल क्या होता है? देर स्टिफ्ट। और इसकी जमा होती है दी स्टिफ्टे, हैं, दी स्टिफ्टे, देर स्टिफ्ट, दी स्टिफ्टे, देर स्टिफ्ट, दी स्टिफ्टे। अच्छा, फूल को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं और उसकी प्लूरल क्या है, ये भी बताइए, हैं। फूल को जर्मन जुबान में कहते हैं दी ब्लूमे। क्या कहते हैं? दी ब्लूमे, फूल को कहते हैं। और इसकी प्लूरल है दी ब्लूमन, हैं, दी ब्लूमन। फूल को जर्मन जुबान में कहते हैं दी ब्लूमे, और प्लूरल बनती है दी ब्लूमन। अच्छा, दरख्त को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? दरख्त को जर्मन जुबान में कहते हैं बाउम। क्या कहते हैं? देर बाउम। और इसकी जमा बनती है प्लूरल में दी बॉय में, दी बॉय में, देर बाउम, दी बॉय में। अच्छा, हाउस को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? घर को, घर को जर्मन जुबान में हाउस ही कहते हैं। और इसका आर्टिकल है दस, दस हाउस, ठीक है। और इसकी प्लूरल बनेगी दी हॉइजर, दी हॉइजर, दी हॉइजर, दस हाउस, दी हॉइजर, दस हाउस, दी हॉइजर। अखबार को जर्मन जुबान में कहते हैं साइटुंग। क्या कहते हैं? साइटुंग, अखबार को कहते हैं। और इसका आर्टिकल है दी साइटुंग। और इसकी प्लूरल बनती है दी साइटुंगन, है, दी साइटुंगन, दी साइटुंग, दी साइटुंगन, ठीक है, ओके। सेब का जूस, सेब का रस को कहते हैं अपफेलसाफ्ट। क्या कहते हैं? देयर, देयर अपफेलसाफ्ट, है, देर अपफेलसाफ्ट कहते हैं उसको। और जब प्लूरल में लिखेंगे दी अपफेलसेफ्ट, प्लूरल में क्या बनेगा? दी अपफेलसेफ्ट, देर अपफेलसाफ्ट, दी अपफेलसेफ्ट, जेफ्ट, ठीक है, ज्यादा प्लूरल में बनेगा। अच्छा, बच्चे को जर्मन जुबान में कहते हैं किंड, और इसका आर्टिकल होता है दस किंड, है, किंड बच्चे को कहते हैं, उसका आर्टिकल 10 है। और बच्चे का प्लूरल बनेगी दी किंडर, दस किंड, दी किंडर, ठीक है, ओके, दस किंड, दी किंडर। मैं फिर बता रहा हूं, ये बात आप नोट कर लें। अगर लफ्ज आखिर में आर एंड पे आता है तो उसको नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। किंडर, ई को ए पढ़ा जाता है जर्मन जुबान में, ओके, दस किंड, दी किंडर, ओके। अगला लफ्ज है, उसके बाद दोस्त को जर्मन जुबान में बोलते हैं देर फ्रॉइंड, है, देर फ्रॉइंड, फ्रॉइंड, ठीक है। और फ्रॉइंड की जमा होती है दी फ्रॉइंडे। क्या होती है जमा? दी फ्रॉइंडे, देर फ्रॉइंड, दी फ्रॉइंडे, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है जनाब, रोटी या ब्रेड को जर्मन जुबान में कहते हैं ब्रोट। क्या कहते हैं? दस ब्रोट, ठीक है, ब्रोट कहते हैं रोटी को। इसका आर्टिकल है ब्रो, दी प्लूरल में दी ब्रोटे, है, दस ब्रोट, दी ब्रोटे, रोटी, रोटियां, ठीक है। आगे जो केला है, केला, केले को जर्मन जुबान में कहते हैं बानाने, बानाने, बानाने। और इसका आर्टिकल दी है, दी बनाने, और प्लूरल में बनेगा दी बनानन, ठीक है, दी बनानन, है, दी बनाने, दी बनानन, दी बनानन, केले, ठीक है जी। उसके बाद है सेब को जर्मन जुबान में कहते हैं, उसको कहते हैं अपफिल। क्या कहते हैं? अपफिल। और इसकी जो प्लूरल बनती है दी एप्पल, ठीक है जी, दी एप्पल, देर एप्पल, दी एप्पल, ओके जी। अच्छा,
उसके बाद गाड़ी को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? गाड़ी को जर्मन जुबान में कहते हैं आउटो। क्या कहते हैं जी? आउटो। इसका आर्टिकल होता है das Auto और प्लूरल में बनेगा die Autos है, das Auto, die Autos। अच्छा, उसके बाद है बिल्ली। बिल्ली को जर्मन जुबान में कहते हैं खटसे। क्या कहते हैं जी? खटसे। और इसका आर्टिकल क्या है? दी खटसे। ओके, और प्लूरल में बनेगा आपका दी खटसन है, दी खटसे, दी खटसन, दी खटसे, दी खटसन। ओके, जो डॉग है, डॉग को जर्मन जुबान में कहते हैं हुंड। ओके, और इसका आर्टिकल है देर हुंड। ठीक है, और प्लूरल में बनेगा दी हुंडे, देर हुंड, दी हुंडे, देर हुंड, दी हुंडे। अच्छा, अगला लफ्ज है खिड़की। खिड़की को जर्मन जुबान में बोलते हैं फेंस्टर। क्या बोलते हैं? फेंस्टर, खिड़की, फेंस्टर, आर नहीं पढ़ना। और इसका आर्टिकल है 10। ठीक है, और खिड़की की जमा भी जर्मन जुबान में फेंस्टर ही होती है, लेकिन उसके साथ आर्टिकल दी लिखा जाएगा। क्या बनेगा? दी फेंस्टर, दी फेंस्टर। ठीक है, das Fenster, दी फेंस्टर। हाँ जी, अगला लफ्ज है दरवाजा। दरवाजे को जर्मन जुबान में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Tür, die Tür। क्या बोल रहे हैं? die Tür, आर नहीं पढ़ना है, die Tür, हल्का सा die Tür, आर। ठीक है, और जमा पे बनेगा die Türen। ठीक है, die Türen। ओके, die Tür, die Türen, die Tür, die Türen। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कुर्सी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? कुर्सी को कहते हैं स्टूल है, कुर्सी को जर्मन जुबान में स्टूल कहते हैं, और इसका आर्टिकल है देर, देर स्टूल। ठीक है, और जमा में ये बनेगा आपका दी स्ट्यूले, दी स्ट्यूले, दे स्टूल, दी स्ट्यूले, कुर्सी, कुर्सियां। ठीक है जी, उसके बाद है किताब को जर्मन जुबान में कहते हैं बुक। किताब को जर्मन जुबान में कहते हैं बुक, इसका आर्टिकल है दस बुक। ठीक है, और जब प्लूरल में लिखेंगे आप इसको तो ये बनेगा आपका दी ब्यूशर, das Buch, दी ब्यूशर। ठीक है, गुड। उसके बाद है जी अगला लफ्ज लंप, दी लंप है, जो लंप है उसको कहते हैं दी लंप। ठीक है जी, उसका प्लूरल बनेगा आपका दी लंपन है, दी लंप, दी लंपन। ठीक है, ओके। मेज को आखिरी लफ्ज आज का, मेज को जर्मन जुबान में कहते हैं टिश। क्या कहते हैं? टिश। उसका आर्टिकल है देर, देर टिश। ठीक है, और प्लूरल में जब आप लिखेंगे तो बनेगा दी टिशे, देर टिश, दी टिशे। राइट, okay, so for more upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear friends.